छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के साथ मैं हाजिर हूं लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ में आंकड़ा फिर 15,000 के पार, 24 घंटे में 266 कोरोना मरीजों की मौत। नेट पीजी की परीक्षाएं स्थगित, कोविड अस्पताल में सेवाएं देंगे मेडिकल छात्र। कोयला कंपनी एससीएल में कोरोना का कहर, अब तक 107 कर्मियों की गई जान। टीकाकरण में आरक्षण के खिलाफ कोर्ट की शरण, अमित जोगी ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका। और सीएम ने कहा, देवी का स्वरूप है मितान ने कोरोना संक्रमण कम करने में है मुख्य भूमिका। अब खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार में कमी होती नहीं दिख रही है। सोमवार को संक्रमितों का आंकड़ा फिर 15,000 के पार हो गया। वहीं 14,376 मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में इस दिन कुल 266 लोगों की मौत हुई है। सरकार के मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक 15,274 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। वहीं 14,376 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज हुए हैं। इस दिन जिला जांजगीर चांपा से सर्वाधिक 1,251 मरीज, दुर्ग से 931, राजनांदगांव से 583, बालोद से 442, बेमेतरा से 303, कबीरधाम से 435, धमतरी से 450, बलौदाबाजार से 747, महासमुंद से 702, गरियाबंद से 303, रायपुर से 1102, रायगढ़ से 1182, कोरबा से 1223, बिलासपुर से 1014, मुंगेली से 622, गौरेला पेंड्रा मरवाही से 313, सरगुजा से 509, कोरिया से 579, सूरजपुर से 516, बलरामपुर से 369, जशपुर से 609, बस्तर से 172, कोंडागांव से 221, दंतेवाड़ा से 71, सुकमा से 26, कांकेर से 520, नारायणपुर से 32, बीजापुर से 44 और अन्य राज्य से 3 मरीज शामिल हैं। सोमवार को प्रदेश में कुल 14,376 कोरोना संक्रमित मरीज कोरोना की जंग जीत कर स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अब कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1,20,977 है। इस दिन प्रदेश में 58,493 टेस्ट हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना महामारी संकट और मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक नीट पीजी परीक्षा कम से कम 4 महीने के लिए स्थगित की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के फैसले के मुताबिक एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्रों की सेवा हल्के कोविड-19 लक्षण वाले मरीजों की मॉनिटरिंग के लिए ली जाएगी। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम पास नर्सों की सेवाएं सीनियर डॉक्टरों की निगरानी में फुल टाइम नर्सिंग ड्यूटी के लिए ली जाएगी। इसके साथ ही मेडिकल कर्मचारी जिन्होंने कोविड-19 ड्यूटी के 100 दिन पूरे कर लिए हैं, उन्हें आने वाली सरकारी नौकरी की भर्तियों में प्रमुखता दी जाएगी। मेडिकल इंटर्न की ड्यूटी भी कोविड मैनेजमेंट में सीनियर डॉक्टरों की देखरेख में लगाई जाएगी। इसके अलावा 100 दिन कोरोना ड्यूटी पूरी करने वाले कर्मचारियों को प्रधानमंत्री कोविड राष्ट्रीय सेवा सम्मान भी दिया जाएगा। कोयला कंपनी एससीएल से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। इस कंपनी की सभी कोयला परियोजनाओं में कोरोना के प्रकोप से अब तक 107 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 949 श्रमिक कोरोना से संक्रमित हुए हैं। बताया जा रहा है कि खदानों के कार्यस्थल में कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करने से इतनी ज्यादा मात्रा में लोग कोरोना से प्रभावित हुए हैं। एससीएल के कोरबा सहित अन्य कई स्थानों पर कोयला खदानें हैं। उत्पादन के चलते मिनी रत्न कही जाने वाली इस कंपनी में कोरोना काल में भी कर्मियों से कोविड गाइडलाइन का पालन कराए बिना काम कराए जाने की शिकायत आम है और इसी का परिणाम है कि बड़ी संख्या में लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। बीते वर्ष भर में जो आंकड़े सामने आए हैं उनके मुताबिक एससीएल की परियोजनाओं में 949 कर्मी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। वहीं इस रोग से 107 कर्मियों की जान जा चुकी है। ये बड़ा आंकड़ा सामने आने के बाद एससीएल प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। गौरतलब है कि एससीएल के श्रमिक संगठन शुरू से ही कोयला खदानों में कोविड के प्रोटोकॉल का पालन कराने की मांग कर रहे हैं, मगर प्रबंधन ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। यही वजह है कि एससीएल में इतनी बड़ी संख्या में श्रमवीरों को जान गंवानी पड़ी। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने छत्तीसगढ़ सरकार के टीकाकरण अभियान में आरक्षण की खिलाफत की है। अमित जोगी ने आरक्षण लागू करने के निर्णय को चुनौती देते हुए अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है। याचिका में अमित जोगी ने दलील दी है कि छत्तीसगढ़ सरकार का टीकाकरण में आरक्षण लागू करने का निर्णय असंवैधानिक और अनैतिक होने के साथ साथ गैर वैज्ञानिक भी है। टीके की खुराक पहले उन लोगों को लगना चाहिए जिनके संक्रमित होने की अधिक संभावना है, भले ही वे किसी भी वर्ग या जाति के क्यों न हो। इस बात का निर्णय अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर ही ले सकते हैं, न कि वातानुकूलित कमरों में बैठे गैर विशेषज्ञ नेता।
याचिका में अमित जोगी ने कहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत किसी भी शासक को ये तय करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता कि कौन जिए और कौन मरे। टीकाकरण का आधार आरक्षण की जगह विज्ञान होना चाहिए। राज्य सरकार कोरोना से प्रारंभिक लक्षण वाले मरीजों को तत्काल दवा उपलब्ध करा रही है और ये काम मितानिनों के द्वारा किया जा रहा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मितानिनों को देवी की संज्ञा दे दी है। मुख्यमंत्री ने अनेक जिलों में मितानिनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीधी बात की और उनके भूमिका की सराहना की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मितानिनों से कहा है कि कोरोना संक्रमण की विकट परिस्थितियों में मितानिन बहनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। वे अपने कार्य क्षेत्र में सजग, सावधानी और मुस्तैदी से कार्य कर रही हैं, जिसके फलस्वरूप कोरोना संक्रमित मरीज जल्द स्वस्थ हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की कार्य योजना के मुताबिक प्रारंभिक लक्षण आने पर ही दवाइयां दी जा रही है, जिसके फलस्वरूप संक्रमण की गंभीर स्थिति आने से पहले ही लोग स्वस्थ होते जा रहे हैं। बघेल ने मितानिनों से कहा कि लक्षण दिखते ही कोरोना जांच करवाने में लोगों की मदद करें और तत्काल दवाइयों की किट उपलब्ध कराएं। साथ ही अन्य राज्यों से आए लोगों की कोरोना जांच भी अवश्य कराएं। सीएम ने बताया कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां लक्षण आते ही दवाइयां दी जा रही है, जिसके फलस्वरूप संक्रमित मरीज गंभीर स्थिति से पहले ही स्वस्थ हो रहे हैं। रायपुर के राजधानी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड मामले में अस्पताल के संचालक मंडल के 2 डॉक्टर गिरफ्तार किए गए हैं। इस मामले में गैर इरादतन हत्या का जुर्म दर्ज किया गया है। पचपेड़ी नाका स्थित राजधानी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड में 6 मरीजों की जान चली गई थी। इस मामले में अस्पताल संचालक मंडल के 2 डॉक्टर सचिन मल और अरविंदो रे को गिरफ्तार किया गया है। टिकरापारा थाने में संचालक मंडल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का जुर्म दर्ज है। इस प्रकरण में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। कोरबा कलेक्टर किरण कौशल ने पाली ब्लॉक के प्रवास के दौरान विनायक कोविड अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में कोविड मरीजों के इलाज के लिए निर्धारित मापदंडों का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसे देखते हुए कलेक्टर ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल को मिली अनुमति को निरस्त कर दिया। इस अस्पताल के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ भी बिना किसी सुरक्षात्मक संसाधनों के इलाज करते मिले। अस्पताल में पॉजिटिव या ठीक हो गए मरीजों, डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के लिए अलग अलग प्रवेश निकास की व्यवस्था भी ठीक नहीं की गई है। इसके साथ ही अस्पताल के बाहर कोविड मरीजों के इलाज संबंधी कोई सूचना, पृथक्करण के लिए बैरिकेडिंग आदि भी नहीं की गई है। इस अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों से भी पहले विवाद की शिकायत मिली थी। कलेक्टर ने तत्काल अस्पताल में भर्ती 2 मरीजों को पाली आइसोलेशन सेंटर में शिफ्ट करने के निर्देश सीएमएचओ डॉक्टर बोर्डे को दिया और कोविड मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल को मिली अनुमति को निरस्त कर दिया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के गृह नगर अंबिकापुर के चोपड़ापारा स्थित कमलेश नेत्रालय अस्पताल को बिना अनुमति के लिए 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाना महंगा पड़ गया। नियम का उल्लंघन करने पर प्रशासनिक अमले ने कमलेश नेत्रालय अस्पताल को आगामी आदेश तक के लिए सील कर दिया है। जिला प्रशासन को सूचना मिली थी कि अंबिकापुर शहर के कमलेश नेत्रालय में नियमों की अवहेलना कर 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों से पैसे लेकर कोविड का टीका लगाया जा रहा है, जबकि अस्पताल प्रबंधन ने टीकाकरण के लिए न तो प्रशासन से अनुमति ली थी और न ही स्वास्थ्य विभाग को इस मामले की सूचना दी थी। वहीं इस मामले की शिकायत मिलती है एसडीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ यहां छापा मारा। हालांकि तब तक 10 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी थी। ये देख प्रशासनिक अमले ने कमलेश नेत्रालय अस्पताल को आगामी आदेश तक के लिए निजी अस्पताल को सील कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके से कोविशील्ड की 2 वायल भी जब्त की है। अब जांच होगी कि आखिर इन्हें वैक्सीन किसने दी। टीकाकरण किसको लगना था ये बात की बात है, इसको हम बाद में देखेंगे। और पहली चीज़ जो यहाँ पकड़ाई है वो ये है कि जो पेड वैक्सीन था उस वैक्सीन को रिटर्न करना था 1 तारीख के पहले 30 आपके अप्रैल तक रिटर्न होना चाहिए था। और उसके लिए मैं खुद भी यहाँ आया था, उनसे कहा था कि जो भी होगा आपके पास पुराना वैक्सीन पड़ा होगा उसको रिटर्न कर दीजिए और उसका पैसा गवर्नमेंट बाद में आपको जो दे देगी। तो उन्होंने उस समय कहा था कि मेरे पास में नहीं है करके वैसे कुछ भी वैक्सीन। अभी कहाँ से आया? अब उस समय तो मैं किसी के छापामारी में थोड़ी था कि जाके खोज के निकालता है। अब आगे कार्रवाई तो एसडीएम साहब करेंगे, मैं उनको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दूंगा कलेक्टर के थ्रू कि क्या क्या और हो सकता है यहाँ पर।
राजधानी रायपुर के बाठिया हॉस्पिटल द्वारा की गई लाखों की वसूली के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी किया है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी मीरा बघेल ने प्रबंधन से मरीज के इलाज से संबंधित सभी दस्तावेज मांगे हैं। साथ ही इलाज के नाम पर ली गई राशि को कोरे कागज पर बिल देने के अधिकारहीन देयक माना है। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल का कहना है कि वेबसाइट और अखबारों में खबर है, जो दस्तावेज खबरों में प्रस्तुत किए गए हैं वो प्रमाणिक नहीं लगते हैं। इसलिए बाठिया हॉस्पिटल को नोटिस जारी कर 2 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है। मरीज से इलाज संबंधी और बिल से संबंधित मामला मूल दस्तावेज जिला चिकित्सा के कार्यालय में पेश करना होगा। दस्तावेज और स्पष्टीकरण गलत पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि बाठिया अस्पताल में अब तक 2 मरीजों के परिजनों से फीस के रूप में लाखों रुपए वसूले जाने के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं इस मामले में नोडल अधिकारी द्वारा परिजनों को अस्पताल प्रबंधन से सेटलमेंट के लिए दबाव बनाए जाने की शिकायत भी सामने आ रही है। रेवेन्यू इंटेलिजेंस डायरेक्टर की रायपुर और इंदौर टीम ने मिलकर कार्रवाई की है। रायपुर के 2 तस्करों को पकड़कर टीम ने पूछताछ की तो राजनांदगांव के मोहनी ज्वेलर्स के बारे में जानकारी मिली। टीम ने वहां छापा मारा तो विदेशों से छत्तीसगढ़ तस्करी किए हुए सोने और चांदी के बिस्किट और रॉड का बड़ा जखीरा हाथ लगा है। रायपुर डीआरआई के एक अधिकारी ने बताया कि इस कार्रवाई में रायपुर के तस्करों से 13 किलो सोना, राजनांदगांव के मोहिनी ज्वेलर्स के पास से 5 टन यार 5000 किलो चांदी, 4.5 किलो सोना और 32 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इस कार्रवाई में मिले सोने चांदी की कीमत लगभग 42 करोड़ रुपए है। अभी 3 और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। छत्तीसगढ़ के व्यापारी सरकारी विभागों की निगाह से बचकर सोने चांदी की स्मगलिंग करते हैं। इस बात का बड़ा सबूत ये है कि डीआरआई के एक अधिकारी ने बताया कि ज्यादातर मामलों में सोने की स्मगलिंग दुबई से होती है। वहां से गुपचुप तरीके से कारोबारी म्यांमार, बांग्लादेश, फिर भारत में नॉर्थ ईस्ट राज्यों और बंगाल से सोना या चांदी तस्करी करवाकर मंगाते हैं। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही है। रायपुर के 2 लोग हिरासत में हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में रायपुर के कुछ कारोबारियों के भी शामिल होने की खबर है। 3 लोग राजनांदगांव से भी हिरासत में हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।